वायरस, युद्ध, वायरस। ऐसा सुनकर शायद आपको ये लगे कि हम कोरोना वायरस के प्रकोप, रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में कहर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा जवाब होगा हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि खबर आई है कि रूस एक 4 लाख साल पुराने वायरस को जिंदा कर सकता है, जिससे भयंकर तबाही हो सकती है, यानी एक और महामारी का खतरा। ये सच है कि दुनिया पहले ही कोरोना के कहर से बेहाल है। ऊपर से फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध से कई शहर बर्बाद हुए और कई लोगों की जानें गईं। आर्थिक रूप से भी बहुत से देशों को चोट पहुंची है। इसके अलावा कोरोना का नया वेरिएंट चीन में तो तबाही मचा ही रहा है, लेकिन अमेरिका, ब्राजील, जापान और साउथ कोरिया समेत कई यूरोपीय देशों में भी कोरोना ने एक बार फिर हड़कंप मचा दिया है। अब इन सब के बीच एक डराने वाली खबर और प्रकाशित हुई है, जिसमें कहा गया है कि करीब 4 लाख साल पहले जिस वायरस से कुछ बड़े विशाल जानवरों की मौत हुई थी और वो विलुप्त हो गए थे, वो वायरस रूस की एक लैब में जिंदा होने का खतरा मंडराने लगा है। और अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक साइबेरियाई शहर नोवोसिबिर्स्क में एक पुरानी जैव हथियार बनाने वाली लैब वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्चर्स उन संक्रमणों को दोबारा जगाने की कोशिश कर रहे हैं जो लाखों साल से निष्क्रिय हैं। द सन ने इसे रिस्की रिसर्च बताते हुए लिखा कि इसका मकसद ये समझना है कि वायरस विकसित कैसे होते हैं। रूस के रिसर्चर्स की टीम आइस एज यानी हिम युग के कुछ विशालकाय जानवरों जैसे मैमथ और बालों वाले गैंडों के अवशेषों की जांच कर रही है, जो कभी इस धरती पर हुआ करते थे। रिसर्च में इन जीवों की मौत का कारण बने संक्रमणों की खोज करना और उसका अध्ययन करना शामिल है। कहा जाता है कि ऐसे कई बड़े जानवर एक खतरनाक वायरस की चपेट में आकर मर गए थे। अब इस रिसर्च ने जानकारों की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि निष्क्रिय पड़े वायरस के साथ मरे हुए जानवरों की स्टडी करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे पुरानी बीमारी जीवित प्राणियों में फैल सकती है। वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर में जिन मरे हुए जानवरों के शवों का अध्ययन किया जा रहा है, उन जानवरों को याकुटिया इलाके में खोजा गया था, जहां तापमान करीब -55 डिग्री होता है। गौर करने वाली बात यह है कि याकुटिया वही जगह है जहां से हाल ही में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों को करीब 50,000 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस मिला था, जो एक जमी हुई झील के नीचे दबा था। अब ऐसा लगता है जैसे फ्रांसीसी और रूसी रिसर्चर्स में होड़ लग गई है कि कौन पुराने से पुराने वायरस को ढूंढेगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि इससे अगर रिसर्च में कोई चूक या भूल हो गई तो पुराना वायरस केवल जिंदा जानवरों को ही नहीं, बल्कि हम इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पहले ही 3 साल से कोरोना वायरस झेल रहे लोगों के लिए नया वायरस बेहद खतरनाक साबित होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।